बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार चटकेरेदार कुबड़ मसाला गोश्त जो बहुत मज़े का है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने बड़े कुबड़ मसाले में मैंने 1.25 किलो गोश्त दिया था और इसमें चाँप और सीने का गोश्त था और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और इधर मैंने इमली ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी इमली ली थी। और जैसे ही मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया, प्रेशर में मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको भी मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसमें घी का इस्तेमाल कम करती हूँ। अगर आपको घी का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर प्याज फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैंने गोश्त को अच्छे से ड्राई करके उसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक, 2 बादियान के फूल और 2 मोटी इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स डाल के मैंने उसको विसल लगा दिया। गोश्त को मैंने 15 मिनट विसल लगाया था और उसमें मैंने जो 2.5 गिलास मैंने उसमें पानी डालकर प्रेशर में 15 मिनट के लिए विसल लगाया था। और उस तरफ हमारा जो गोश्त है वो पकना स्टार्ट हो गया है। इस तरफ हम प्याज को ब्राउन करेंगे। इस जो डिश है इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें ना तो कोई मसाला यूज़ होता है, ना इसमें सिर्फ रेड मिर्ची, नमक, हल्दी और इसमें सूखा धनिया पाउडर के अलावा और कुछ यूज़ नहीं होता। कोई इसमें स्पाइसेस नहीं जाते और इसमें इमली का इस्तेमाल होता है। और इधर मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसमें ये देखिए, ये मैंने गोश्त में डाला था 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी और 1/2 टीस्पून नमक। और इधर मैंने पौना गिलास दूध का लिया था, उसमें मैंने 2 चम्मच भर के नारियल बुरादा मिलता है बाज़ार से, उसका नारियल का पाउडर सा चूरा सा बना होता है, वो मिलता है। वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाल के इसमें दूध में डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो कोकोनट मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ। इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि हर बंदा इसको यूज़ कर सके। नारियल मार्केट में मिलता है बुरबुरा सा नारियल, उसको नारियल बुरादा कहते हैं। वो लेके आप उसको 2 बड़े चम्मच भर के तो वो इसमें कर लें। इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी 1 टेबलस्पून डलना है, इससे ज़्यादा नहीं डलना। आप इसमें प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ी कम बनाई थी। अगर आप चाहते हो कि फ़ैमिली बड़ी है या गेस्ट आ रहे हैं, आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो आप ज़्यादा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस डिश में इमली और ये सॉरी इधर में मेरे से स्किप हो गया था। मुझे लग रहा था कि मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है, पर वो मिस हो गया। इसमें मैंने ये किया कि जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरा ब्राउन हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाली थी, जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है। मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। टमाटो प्यूरी बनाने की जो रेसिपी थी वो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाले थे भर के। 3 टेबलस्पून से मुराद है कि 3 बड़े साइज़ के टमाटर। और फिर मैंने उसमें वो जो दूध मिक्स किया था वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, यानी कि उस प्याज में 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और मैं 1 टीस्पून इसमें डालूँगी सूखा धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना हमने। ये जो चीज़ें डाल दी हैं इसी में ही ये पकेगा हमारा। जैसे ही अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी ब्राउन हुई, साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी के डाले थे और साथ दूध जो गिलास में मैंने नारियल मिक्स किया था वो इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। ये देखें, हमारा जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। अगर आपको इसे डबल चाहिए तो क्वांटिटी को डबल कर दें। टमाटो प्यूरी से मुराद यानी कि 3 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें डालने हैं 1.25 किलो गोश्त में। ये हमारा जैसे पकने लगेगा, मैंने जो गोश्त की थी ना यखनी, वो इसमें डाल दी थी मैंने। और ये जो इमली हमारे पास थी उसका मैंने ये जो है पल्प था वो मैंने स्ट्रेन कर लिया था, ताकि उसके अंदर उसकी कोई ब्रैकेट वगैरह ना आ जाए, मज़ा इसका गोश्त का टेस्ट ना हो जाए। इतना इजी है, इतना मज़े का है कि जब आप इसको स्पेशली जब आप गेस्ट आए हों या ईद का पहले दिन आप इसको बनाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये डिश। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये इतनी मज़े की और चटखारेदार डिश है कि आप इसको बनाएं
और आप यकीन माने अगर इसको आप बनाते हो तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना मज़े का ये बनता है। और ईद के फर्स्ट डे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो नारियल है वो आप मार्केट से ले लीजिएगा, चाहे आप कोकोनट मिल्क इसमें यूज़ कर लें, बहुत मज़े का बनता है। और इतना इसका टेस्ट डिफरेंट है कि मैं तो इसको अक्सर बनाती हूँ और स्पेशली ईद पे तो लाजमी ही बनाती हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अच्छी बने कि आपकी आपकी ये डिश कैसी बनी है। और ये देखें हमारा ये जो है मसाला है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी गोश्त को और इसको 5 मिनट दम के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने रेड मिर्ची डाली है, वो जो साबुत होती है रेड मिर्ची, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसको डिश आउट करते हो तो बहुत अच्छी डिश लगती है आपकी। ये देखें ऐसे ही मैं इसको तेज़ आंच पे भून के तो इसको 5 मिनट दम पे रखूँगी, ताकि जो गोश्त हमने बाद में डाला है वो उसके अंदर नमक मिर्च जो है इसके स्पाइसेस वो अच्छे से रच बस जाए, कि अच्छे से उसमें मैरिनेशन हो जाए, कि उसका टेस्ट पूरा उसके गोश्त की बोटियों के अंदर चला जाए। ये देखिए जैसे मैंने तेज़ आंच पे किया है, अब मैं इसको दम पे छोड़ूंगी 5 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गोश्त को 100% इसको मैंने गला लिया था। आप अगर गोश्त को अच्छा गलाते हो तो बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसकी बनाई ज़्यादा करो। ये देखें मैंने 5 मिनट दम लगाया, माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हमारा मज़ेदार चटखारेदार कुबड़ मसाला रेसिपी तैयार है। मसाला गोश्त बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।